श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवंत चरितावली से एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर आया हूं जिसे एक संत मिले। उस संत के मिलन से उनका जीवन ऐसा बदला कि वो खुद उस परम पिता परमात्मा में लीन हो गए। आइए आज आपको प्रतापगढ़ के साईं दाता जी की कहानी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। साईं दाता जी प्रतापगढ़ से लगभग 10-12 मील दूर एक गांव में उनका जन्म हुआ था। घर में पूजा पाठ हुआ करता थी। इस कारण रामायण से उनका विशेष प्रेम था। नियम से रोज पाठ करते थे। साधु सेवा भी खूब होती थी। प्रतापगढ़ कचहरी में नौकरी किया करते थे। गांव से कचहरी तक रोज बस से ही आना जाना उनका हुआ करता था। एक दिन की बात है, आसमान में बदली छाई हुई थी। जाड़े के दिन थे। साईं कचहरी जाने के लिए गांव से आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक साधु उनके पास आया। वो कॉपिन लगाया हुआ था। कहा, बच्चा, तू किसी की बाट देख रहा है? वो तो अभी देर से आएगी। तू हमें एक चिलम और पिलाएगा? दाता ने कहा, हाँ, और गांव जाकर तंबाकू और चिलम लाए। साधु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। छोटी छोटी लकड़ियां बीन कर आग बनाई गई। फिर चिलम सुलगा लिया गया और साधु को दिया। साधु से बात करने में वे इतने तल्लीन हो गए कि बस कब आई, कब रुकी और कब चली गई इनको पता ही न चला। थोड़ी देर बाद जब ध्यान आया तो फिर चिंता करने लगी और सड़क पर चलने वालों से पूछने लगी कि आज बस ना आवेगी? तो एक ने बताया, भैया, बस को गए तो बहुत देर हो गई, वो तो अब शहर पहुंच गई होगी। तब दाता को बड़ी परेशानी हुई कि आज गैर हाजिर हो गए, साहब नाराज होंगे। तो साधु बाबा ने कहा, बच्चा, क्यों घबराता है? साईं सब भला करेंगे। और कहा, तूने हमारी बहुत सेवा की है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमको एक मंत्र बताते हैं और भगवान का ध्यान बताते हैं, तेरा इसी से भला हो जाएगा। यह कहकर साधु बाबा चले गए और यह अपने घर लौट आए। रात भर बहुत बेचैन रहे। दूसरे दिन दाता फिर कचहरी जाने के लिए घर से सड़क पर आए। आते ही बस मिल गई और टाइम से अपनी नौकरी पर पहुंच गए। फिर डरते डरते साहब के पास कल की गैर हाजिरी की क्षमा मांगने गए। तब जज साहब से कहा, हुजूर, कल की गैर हाजिरी माफ की जाए। तो साहब बहुत हैरान हुए। बड़े प्यार से कहा, क्या तुम कुछ नशा करके आए हो जो ऐसी बात बोलते हो? तुम तो कल नौकरी पर आए थे ठीक वक्त पर और तुमने अपना सारा काम ठीक ठाक किया। तब दाता को साधु बाबा की बात याद आ गई। साईं सब भला करेंगे। शाम को घर आकर साधु बाबा के बताए मंत्र व ध्यान में जुट गए। न नींद, न भूख, न प्यास, न घर की चिंता और न नौकरी की फिक्र। इस्तीफा फेंक दिया। कुछ दिन घर में ही रहे, भजन में जुटे रहे। फिर एक दिन घर से निकल पड़े और सई नदी के किनारे जंगल में जाकर बैठ गए। कई दिनों तक वहां उठी नहीं, उसी जगह बैठे रहे। वहां पे घना जंगल था। जंगली जानवर आया जाया करते थे। लोग सूरज ढलने के बाद इस जगह पर नहीं आते थे। कई दिन बाद एक आदमी आया। उसने देखा कि कोई ध्यानमग्न है और भजन कर रहा है। तो उसने अपने घर से खाना लाना शुरू किया और धीरे धीरे यह बात जंगल की आग की तरह पूरे फैल गई। लोग दाता के दर्शन करने के लिए आने लगे। बेरियों का जंगल पूरा साफ करके झोपड़ी डाल दी गई। दाता का नाम दिन पर दिन बढ़ने लगा। आने जाने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। जंगल साफ करके स्थान बन गया। सामान बर्तन आने लगे। साधु सेवा होने लगी। आने जाने वालों को प्रसाद दिया जाने लगा। बाबा का नाम ऐसे ऐसे चलता चला गया। आपको बता दें कि दाता जब काफी बूढ़े हो गए, उनका रंग गोरा था लेकिन कद लंबा था। एक गहरे जिस्म था उनका।
बुढ़ापे में उनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था। सफेद दाढ़ी थी, बहुत ही भव्य मुंह थी। लाठी का सहारा लेकर चलने लगे। अपनी कुटी से दिन में केवल 2 ही बार निकलते थे, एक बार सुबह और दूसरी बार शाम को, वो भी मैदान के लिए, यानी डोल डाल फ्रेश होने के लिए। ज्यादा समय लेटे रहते थे, मुंह ढके हुए। कुटिया के दरवाजे के पास धूनी के सामने एक पतली सी कथरी बिछाए और एक चादर ओढ़े। सबको आवाज से पहचानते थे। जो कोई जाता, बंदगी करता तो पूछते को हो, फिर हाथ जोड़कर लेटे लेटे कहते साईं तेरी बंदगी। कभी बैठ जाते, कभी जमीन में माथा टेक कर दोनों हाथ जोड़ के कहते साईं तेरी शरण बंदगी करते। दीनता की साक्षात मूर्ति थी। फिर पूछते सब भला है, फिर कहते अच्छा बैठो। आश्रम में नीरवता छाई रहती थी, बहुत ही शांति। कोई जोर से नहीं बोलता था, दाता से ही बात करते। आपस में बात दाता के पास बैठकर ना करते। साईं मत में चिलम का विशेष महत्व है। चिलम सुलगाकर दाता से प्रसादी बनवाकर पीते। दाता किसी को निराश न करते। जब दाता का अंत समय आया, कुछ समय पहले ही दाता अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लेते। 7 दिन तक 10 दिन खोलते ही ना थे और ना ही कुटी से बाहर आते। दिशा, मैदान, भोजन, किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। दाल का पानी दरवाजे के पास बाहर मिट्टी के बर्तन में ढक कर रख दिया जाता। कोई दरवाजे पर आवाज नहीं लगा सकता था। जब दाता की इच्छा होती तो दरवाजा खोलते, उठा लेते, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता। भक्तों और दर्शन करने वालों को दोपहर में भोजन कराया जाता। जाने वालों को चलते समय बतासे व पेड़ों का प्रसाद दिया जाता। कहा जाता है कि दाता के शरीर शांत के समय आश्रम में पैसा बिल्कुल नहीं था। भक्तों को चिंता हुई कि सारे काम और भंडारा कैसे होगा, तो समाधि के लिए जो ही गड्ढा खोदा जाने लगा, हजारों की भीड़ आ गई। समाधि हेतु गड्ढे में पैसा फेंकने लगे। थोड़ी देर में गड्ढा रुपए पैसे से भर गया। तब सब काम बड़ा धूमधाम से हुआ। समाधि पक्की मोजेक की बनाई गई। महाराज जी यानी सदगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज कहते थे कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पशुपालन विभाग में 1972 में सुल्तानपुर से रिटायर हुए थे। वो महाराज जी के पास आया करते थे। उन्होंने बताया दुबे जी ने महाराज जी से कि एक बार जब वो अपनी पत्नी और पुत्र सहित उनके दर्शन को गए तो दाता मुख ढक कर लेटे हुए थे। इन्होंने बंदगी की। पूछा को है, कहा हम डॉक्टर। तो कहा अच्छा बैठो। फिर पूछा क्या बच्चा भी आया है, बताया जी आया है। तो बहुत खुश हुए। तब इनके मन में यह बात आई, संत सब जानते हैं पर बहुत निर्मोही और कठोर होते हैं, और दाता से कहें मेरे मन में एक बात आ रही है। तो दाता बोले कह दो। तो उन्होंने दाता से कहा संत बहुत ही निर्मोही और कठोर होते हैं। वह अपनी दौलत किसी को आसानी से नहीं देती। शराबी के पास बैठकर शराब पीना आ जाता है, जुआरी के पास बैठकर जुआ खेलना आ जाता है। इन दोनों से बर्बादी होती है। संत के पास बैठो तो कोई नशा नहीं आता, उल्टा मन में उच्चाटन हो जाता है। बहुत आदमी देखे जो पहले अच्छे रास्ते पर थे, फिर ऐसे बदले की पहचान में नहीं आते थे। यह वही भक्त जी हैं। यह सुनकर दाता लेटे थे, उठ कर बैठ गए और बोले डॉक्टर तुमको ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हें सब कुछ देता? इन्होंने कहा अभी तक तो नहीं। तो बोले अच्छा एक बात है, तुम्हारा हंसना बोलना सब छूट जाएगा। तो इन्होंने कहा दाता एक दिन तो छूटना ही है। ऐसा लगा कि दाता कुछ दया करना चाहते हैं। तो पत्नी उनकी तुरंत बोल पड़ी दाता दीजिए तो दोनों को एक साथ दीजिएगा, अकेले इनको मत दीजिएगा, जिससे दोनों का जीवन एक सा हो जाए, नहीं तो मैं घाटे में रह जाऊंगी। यह सुनकर दाता मुस्कुराए और लेट गए। डॉक्टर कोई बात नहीं, सब मिला ही हुआ है। उनके चेहरे में बहुत जलाल था। दुबे जी बताते हैं कि वो कई बार दाता के पास गए, उन्हें निर्गुण ब्रह्म के पद सुनाते थे, मस्त हो जाते थे। वहां पर दाता के पास सब मजहब के भक्त आते थे। कीर्तन, राम जानकी, राधे श्याम, विष्णु लक्ष्मी, शंकर पार्वती, हनुमान जी, दुर्गा जी, सबका होता था, सबकी खातिर होती थी। ऐसे थे हमारे दाता। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।